वृंदावन की घटना है महाराज जी। यमुना पुलिन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के प्रशिष्य, स्वामी हरिदास जी के शिष्य स्वामी श्री विठल विपुल देव जी और विठल विपुल देव जी के शिष्य श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज, जिनको श्री गुरुदेव के नाम से रसिक लोग कहते हैं, स्वामी जी की परंपरा के तृतीय आचार्य बिहारी जी की सेवा करते हैं। निधिवन राज में बिहारी जी विराजते। तो यमुना पुलिन में जुगल घाट की बात है, वो दातुन कर रहे थे और भावना में थे, और उसी समय आप एक पद धीरे धीरे भीतर से गा रहे थे। उस पद का आशय ये था कि युगल धीरे धीरे यमुना के तीरे तीरे गलवैयां देकर विहार कर रहे हैं। युगल वर विहरत यमुना के तीरे तीरे। अब प्रत्यक्ष झांकी का दर्शन हो रहा है महाराज जी, और दातुन करते रह गए, मुंह से रक्त की धार बहने लगी, क्योंकि शरीर यंत्र के समान क्रिया कर रहा है और दर्शन कर रहे हैं। एक दिन दो दिन नहीं, 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गई, दातुन बंद नहीं हो रही है। इसको कहते हैं रसोपासना। इसलिए श्री स्वामी बिहारिन देव जी ने कहा, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे। केवल मूड मुड़ाने से थोड़ी वो चीज मिल जाएगी। जो रस जो भाव देवताओं को दुर्लभ है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंसों को दुर्लभ है। सची शारदा रमा जिस रस के लिए लालायित रहती हैं, उस रस का अनुभव करना एक कलिमल ग्रसित जीव की पात्रता है क्या? ये तो आचार्य कृपया कृपयैव सर्वम संपत्स्यते। ठीक है कि नहीं? आचार्य कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आचार्य कृपा उसी पर होती है जो निश्चल निष्कपट भाव से अपने आप को आचार्य चरणों में बेच देता है। अपना सुख उसका है ही नहीं, उनका सुख ही उसका सुख बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली जीव पर कृपा हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है। 3 दिन तक बिहारी जी बंद रहे। संतों ने उनकी भाव समाधि खोली। आप तो प्रेम में मूर्छित हो गए, और फिर बिहारी जी की सेवा दूसरों को संभलाएगी। आपको होश ही नहीं रहता था। ये तो उस रस समाधि भाव समाधि का काल निर्धारित नहीं है।